Hello everyone, Bhardwaj Amit this side. First of all, I would like to welcome all of you in my video. I hope you all are doing well. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फाविन इंटरनेशनल के बारे में, जो काफी तेजी से पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। ये सिस्टम इतना अच्छा है कि मैं प्यार से इसे मनी मशीन बोलता हूँ, और मैं इसके बारे में हर एक पर्सन को कॉल करके 1 बाय 1 तो बता नहीं पाता, तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन अल्फाविन इंटरनेशनल। सो गाइज, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन जाए। और आप अगर बाहर हैं या बिजी हैं तो प्लीज आप उस काम को पहले कर लें, तब यहाँ से आगे वीडियो कंटिन्यू करें। और सबसे खास बात दोस्तों, इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जान के आप भी हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। गाइज, हम चलते हैं अल्फाविन के बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी वर्क कैसे करता है। जैसा कि आपने सुना होगा, इसमें नॉन वर्किंग इनकम यानी कि जो बिना काम किए हुए जो इनकम आता है वो 2.5 करोड़ का है। बट एग्जैक्टली आता कैसे है वो आपको बताने वाला हूँ। ये जो अल्फाविन इंटरनेशनल सिस्टम है, ये BUSD बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता है। BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है। इसको समझने के लिए हम पहले फ्यूचर ऑफ करेंसी को समझते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ करेंसी। सो डियर फ्रेंड्स, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे 6000 BC में हमारे एंसेस्टर्स ने बार्टर सिस्टम का यूज करना स्टार्ट किया। इसका मतलब होता है जैसे चावल के बदले गेहूं बदलते हैं हम लोग, या सीधे कहें तो किसी भी सामान के बदले किसी भी सामान का लेना। सेकंड स्टेज ऑफ करेंसी, 7th BC में राजतांत्रिक शासन में राजा अपने मुहर का कॉइन्स बनवाए, जिसका वर्सन RBI का कॉइन्स हम आज भी यूज कर रहे हैं। इससे तो सब लोग वाकिफ होंगे। थर्ड स्टेज ऑफ करेंसी क्या है ये जानते हैं। 7th सेंचुरी में पेपर की इन्वेंशन हो चुकी थी, तब पेपर करेंसी छापे जाने लगे, जिसका यूज भी हम आज कर रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ करेंसी के ऊपर। 1659 में बैंकों के द्वारा चेकबुक इशू किया गया, जिसे आप सभी अवगत होंगे या एक बार न एक बार अपने लाइफ में यूज किए होंगे या देखे होंगे। बट इसमें काफ़ी डिमेरिट्स हैं। चेक इशू करने वाले के अकाउंट में पैसे हो या नहीं हो ये तो कुछ पता चलता नहीं है, और लेने वाला अगर विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया तो वो 3 महीने तक में वेरीफाई होते हैं। फिर भी अगर वो डिजॉनर निकला यानी कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं निकला तो उस चेक की कोई वैल्यू नहीं रहती। बाद में अगर मान लो पुलिस कंप्लेन होता भी है तो उससे तो बिजनेसमैन को नुकसान हो गया ना, कि उसका टाइम बर्बाद हुआ। इसी टाइम के प्रॉब्लम को बचाने के लिए 1958 में प्लास्टिक कार्ड्स जारी किए। बट ये भी बिजनेस करने वाले को या गवर्नमेंट को बड़े अमाउंट के विड्रॉल का सोल्यूशन नहीं दे पाया। 1980 में इंटरनेट बैंकिंग आया। अब लोगों को बिना बैंक चक्कर काटने की किसी को कोई जरूरत। 97 में आया मोबाइल बैंकिंग। बट इन दोनों ऑनलाइन बैंकिंग आने से कुछ हालात सुधरी, बट फिर भी इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, लाइक बैंक सर्वर इशू, बैंक रॉबरी ETC। तो बैंक अमाउंट ट्रांजेक्शन में अभी भी प्रॉब्लम थी। बट 2009 में एक रिवॉल्यूशन आया, इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। आप बिटकॉइन, इथेरियम, इस सब का नाम सुने होंगे, टेरा, लूना, ये सब। अब तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो चलते आ रहे हैं। ऐसा ही हमारा एक कॉइन है BUSD, जिस पे हमारी अल्फाविन सिस्टम वर्क कर रही है। और लगभग जल्द ही अल्फा कॉइन, जो अल्फाविन सिस्टम का खुद का कॉइन होगा, वो भी आने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि इसका विजन काफ़ी बड़ा है। किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं या उसे पूरा करने के लिए जो भी मेहनत करते हैं, इसमें 3 चीज़ें तो क्लियर होती है। फर्स्ट, आपका विजन। सेकंड, उस काम को करने की मिशन। और थर्ड, जो जब उस काम को आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। तो आइए बारी बारी से समझते हैं विजन क्या है। विजन का मतलब होता है, सिंपली कहे तो वेयर। वेयर मतलब कहाँ, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे आपको सिंपली समझाऊं तो वेयर विल यू बी इन 5 to 10 ईयर्स, यानी कि आप अगले 5 से 10 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता है विजन। हर इंसान के वर्क के अकॉर्डिंग उनका विजन अलग अलग होता है, टाइमिंग भी अलग अलग होता है। और ये आप फिजिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हाँ मेरा ये विजन ये आपके मेंटली कैलकुलेट होगा कि लॉन्ग टर्म में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और आपके मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं मिशन पे कि मिशन क्या है। आप अपने विजन को क्यों पूरा करना चाहते हैं, यही आपके मिशन को डिफाइन करेगा। यानी कि जब भी आप किसी वर्क को कर रहे हैं और एक विजन डिसाइड किया, तो उस विजन को आप करना क्यों चाहते हैं, ये आपका मिशन होता है। अब आता है स्ट्रेटजी, कि अपने विजन और मिशन को फिक्स करने के बाद उसे पूरा करने के लिए आप किस तरह की स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इलोन मस्क को सब जानते होंगे, द फाउंडर ऑफ SpaceX, द CEO ऑफ टेस्ला।
इनसे तो सब वाकिफ हैं। तो मैं टेस्ला के विजन एंड मिशन को लेकर के जरा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। इनके अकॉर्डिंग, to create the most compelling car company of 21st century by driving the world transition to electric vehicle। सबसे पहले है कि compelling कार कंपनी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसकी कार कंपनी जो है द मोस्ट सेलिंग हो, मोस्ट वैल्यू हो, अच्छी गुडविल हो। सेकंड है कि अब ये इसका विजन क्या है, ये अपने विजन में क्या सोचा है आने वाले टाइम के लिए। तो पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट करना चाहता है। जैसे अभी हम लोग पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, तो इसी टाइप में ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रांसफॉर्म करें। सेम इसी तरह हमारी अल्फाविन इंटरनेशनल के भी विजन्स और मिशंस हैं। तो हम विजन और मिशन तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अब अगर हम आगे बताना चाहेंगे अल्फाविन के विजन के बारे में तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अल्फाविन का विजन है, वी वांट टू क्रिएट अ फिनेंशियल सिक्योर फ्यूचर। मतलब ये हमें फिनेंशियली सिक्योर फ्यूचर देना चाहता है। एंड ऑल्सो वांट टू वर्ल्ड टुगेदर विदाउट एनी करेंसी बैरियर। ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ लाना चाहता है बिना किसी करेंसी बैरियर के, यानी कि आप किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन जीरो कॉस्ट। अब इसकी मिशन क्या है? तो मिशन है अल्फाविन का, फाइट अगेंस्ट फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज। यानी कि जो फिनेंशियल फ्रॉड होते हैं हमारे साथ, बैंक रॉबरी हो जाता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए या पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज से फाइट कर रहा है। इसका मिशन यही है। अब जब फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज से लड़ना है अल्फाविन को, तो इसके लिए इसने क्या स्ट्रेटजी बनाया वो भी जरा देख लेते हैं। बाय डिप्लॉइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इम्यूचुअल सिस्टम, नो वन कैन कंट्रोल एंड कोड्स डज एवरीथिंग ऑटोमेटिकली ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट कैन नॉट बी हैक्ड एंड चेंज। नहीं, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी के भरोसे ना हो, उसे एक कभी न बदलने वाली सिस्टम पे अपलोड किया है, जिसकी कोड्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही हैक कर सकता है। इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बोलते हैं। आगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं अल्फाविन इंटरनेशनल के एडवांटेज क्या है, हम अल्फाविन इंटरनेशनल ही क्यों करें। फर्स्ट, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। मतलब प्लान में जो इनकम आपको बताया जाएगा वो फिक्स होगा, हमेशा बदल नहीं सकता है और ना ही वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से ऊपर या नीचे होगा। सेकंड है सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी। BUSD जो क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है अल्फाविन, वो आपकी इनकम भी BUSD में आती है। उसे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि DEX स्वैप के द्वारा किसी भी क्रिप्टो में तुरंत एक्सचेंज कर सकते हैं जीरो कॉस्ट पे। जैसे आपको बिटकॉइन में करना है, इथेरियम में करना है या लूना में करना है, किसी भी क्रिप्टो में एक्सचेंज करना है आप कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल है। जैसे आप पार्टनरशिप लोगे अल्फाविन का, उसका कॉस्ट है जो ऑटो पुल जो अपग्रेड होता है उसका भी कॉस्ट जो है, और जो आपकी इनकम आएगी वो सब फिक्स है, कैलकुलेट है ऑलरेडी, सब कुछ कैलकुलेटेड है। आप बस उसे समझ सकते हो आसानी से और खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ है एक्यूरेट प्लानिंग। ये अल्फाविन जो है इसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक किसी का भी, यानी जो भी आईडी है, जैसे फर्स्ट आईडी जो लगी होगी उसकी भी इनकम ट्रांजैक्शन को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी का MOA या AOA देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप सब कुछ फ्रीली देख सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट एडवांटेज इसका देख लिया जाए, ये 100% स्टेबल करेंसी है। स्टेबल कहने का मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आज अगर BUSD का प्राइस 80 रुपीज़ है या 85 रुपीज़ है तो वो कल जाकर के 10 रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट के डॉलर का प्राइस जो भी रहेगा वो उसी के
एक्चुअल का प्राइस का इसका भी प्राइस होगा BUSD का भी। जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट का डॉलर अभी 85 रुपये का है तो BUSD भी 85 का होगा। और अगर आपकी ज्वाइनिंग 32 BUSD से हो रही है तो इनकम भी आपकी BUSD में आएगी, यानी कि जिस प्राइस में आपकी ज्वाइनिंग है उसी प्राइस में आपकी इनकम आती है। तो आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अल्फाबिन BUSD को डिसेंट्रलाइज किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम और इसके फायदे क्या है। जैसा कि आपको पहले बताया कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कोड के थ्रू सिक्योर होता है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन में बना होता है जो वर्ल्ड की टॉप क्रिप्टो करेंसी में से एक है। ये कोई कंपनी नहीं होती है, और जब कंपनी नहीं है तो उसके ना कोई MD होंगे, ना कोई CEO होंगे, ना कोई CFO होंगे, और इस पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं होता है। जो सिस्टम सेंट्रलाइज होता है उस सिस्टम पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है या उसके ऑनर का कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। इसके क्रिएटर होते हैं, लेकिन क्रिएटर भी उसे एक बार बनाने के बाद दोबारा उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ बदलना है या कुछ प्लान चेंज करना है तो उसके जितने भी प्लान के यूजर होंगे उन सबका परमिशन चाहिए होता है। और एक बात मान के चलो कि अगर जिस प्लान से आपको नुकसान हो रहा है, क्या आप उसके लिए परमिशन दोगे कभी? और अगर एक भी पर्सन उसके लिए परमिशन नहीं देता है तो वो प्लान को बदला नहीं जा सकता। अब है कि ये डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है ये इतना प्राइवेसी कैसे देता है? तो प्राइवेसी देने की वजह है इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, यानी कि जो भी प्लान में अपलोड किया जाता है उसे बदलने या हैक होने से बचाता है। यहाँ तक कि जैसा कि आपको पहले बताया हूँ कि क्रिएटर भी इसी वजह से उसे नहीं बदल पाते, बिकॉज ऑफ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिएटेड होता है और ये मिलियन कंप्यूटर में फीड होता है। अगर मान के चलो कि किसी एक पीसी पे कोई एक हैकर एक कोड पे अटैक किया तो एक तो माइक्रो सेकंड में उसका कोड बदलेगा, ऊपर से अगर एक कंप्यूटर पे अटैक कर रहा है तो बाकी के लाखों कंप्यूटर जिसमें उसकी डाटा फीड है उसे वो हैक नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि इसमें हैकिंग का कोई चांस नहीं होता, और यही कोडिंग के थ्रू ये पब्लिक का पैसा या जो सिस्टम का पैसा है सबको सिक्योर रखता है। और स्मार्ट चेन, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके थ्रू हमें ट्रांजैक्शंस में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। हम शुरुआत से लेके जो सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके और जब तक चल रहा है तब तक का सारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स किसी भी पर्सन का हम देख सकते हैं। अब आते हैं अल्फाविन के इनकम सोर्स पे, इसके इनकम प्लान क्या है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट रेफरल इनकम, और सेकंड है टीम परफॉर्मेंस इनकम, थर्ड होती है ग्लोबल ऑटो पुल इनकम जो सबसे फेवरेट इनकम है हमारे और हमारे लीडर्स की। फोर्थ में आता है जो प्लान बी के अंदर आता है फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेड इनकम, और ये ऊपर के तीन जो थे ये प्लान ए में आते हैं। अल्फाविन की पार्टनरशिप के ज्वाइनिंग का मिनिमम अमाउंट है प्लान ए के लिए $32 यानी कि US$। और अगर आप प्लान ए और प्लान बी दोनों लेना चाहते हैं, यानी कि आप फ्री नॉन वर्किंग इनकम जो 2.5 करोड़ की है वो भी, और केवल 4 लीडर्स को ज्वाइन करके अगर वर्किंग इनकम जो 64 करोड़ की आती है, इन दोनों को अगर साथ लेना चाहते हैं तो आपको $57 यानी कि $55 से आपकी ज्वाइनिंग होगी और $2 आपके ट्रस्ट वॉलेट में रहेगी। अब ट्रस्ट वॉलेट क्या है वो जान लेते हैं। जब भी आप अपने अपलाइन के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे तो प्ले स्टोर से आपको ट्रस्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड करना होगा, और उसमें आपका अपना एक, जब क्रिएट करोगे अपना एक वॉलेट तो उसमें एक फ्रेज आता है, उस फ्रेज को आप ध्यान रखना क्योंकि वही फ्रेज आपको बाद में अकाउंट रिकवरी में हेल्प करेगा। और जब ट्रस्ट वॉलेट में आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो जो आपका अपलाइन है या तो वो आपको डॉलर में अमाउंट सेंड कर देगा, आप अगर कैश INR में दे रहे हो तो, और नहीं तो आप खुद बाइनेंस ऐप पे जा करके उसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो यही तरीका होता है इसके ज्वाइनिंग का। अब हम चलते हैं इनकम पर कि कैसे आती है 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की फ्री इनकम। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनकम। इसमें आप रेफरल आईडी से जितने भी लोगों को रेफर करोगे, यानी कि आपके किसी दोस्त को अगर प्लान पसंद आया तो वो आपसे ज्वाइन कर रहा है, तो अगर वो $30 से ज्वाइन करता है तो आपको $15
रेफरल मिल जाएंगे। और ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर आप 4 लोगों को मिनिमम को ऐड कर दे यानी रेफर कर देते हो, तब आपकी शुरू होगी टीम परफॉर्मेंस इनकम, जो सेकंड इनकम होती है। नाम से ही लग रहा है कि ये आपकी टीम से आएगी, और आपने मान के चलो कि मिनिमम 4 लोगों को रेफर किया है, तो 4 लोगों से आपकी $15 तो आ चुकी है रेफरल इनकम के थ्रू। अब उन चारों के नीचे भी अगर मान लेते हैं कि आपके जो 4 लोग हैं वो भी 4 लोगों को रेफर कर रहे हैं, और ये 4 का जो चेन है, यानी कि 4x4 मैट्रिक्स जिसको कह सकते हैं, चेन नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ चेन वर्ड से लोग डर जाते हैं कि चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मैट्रिक्स जो होता है ना, 4x4 का मैट्रिक्स, ये जरूरी नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप 4 लोगों को रेफर करोगे। अगर आप कर पाते हो तो ही करो। और इनकम अगर इतना अच्छा है, प्लान अगर इतना अच्छा है, तो हर कोई ज्वाइन करना चाहेगा। इसके लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा किसी को कि भाई ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले। तो अगर मिनिमम 4 लोग भी अगर आपके जो टीम के मेंबर आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, वो अगर ज्वाइन करवा रहे हैं या नहीं भी करवा रहे हैं, केवल आप 1 लोगों को ही रेफर कर पाए हो, तो भी आपकी इनकम आएगी। इसमें इसके लिए मतलब नो डाउट है। और लगभग देखा जाए तो फॉर एग्जांपल इसने हमें 4 लोगों के आईडी से एग्जांपल लेके बताया अल्फाविन ने, हमारी इनकम आती है करीब $86,796, यानी कि BUSD भी इसे कह सकते हैं, US डॉलर, दोनों बराबर होता है। और देखा जाए तो इंडियन रुपीज में 69,43,680 रुपीज है, यानी कि केवल 4 लोगों को रेफर करके हमें टीम परफॉर्मेंस इनकम इतना अर्न कर रहे हैं, वो भी प्लान ए में। अब आते हैं जो सबसे फेवरेट इनकम है और जिसके लिए आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, उस इनकम पे, ऑटो पूल इनकम, यानी कि इसे देखा जाए तो ग्लोबल ऑटो पूल इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आईडी ग्लोबली आती है। इसमें 6 ऑटो पूल होते हैं, बारी बारी से सबका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। फर्स्ट है अल्फा पूल। लेवल 1 पे आपकी आईडी $30 में जब ज्वाइन होती है, उसके 30 से 35 दिन के अंदर में सिस्टम आपके आईडी के नीचे पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी 2 आईडी लाके आपके नीचे लगाएगा, और प्रत्येक आईडी से आपको $0.5 आएंगे, यानी कि 2 आईडी से $1। अब जो आपके नीचे आए हैं उनको भी 2 आईडी देगा, यानी कि यहाँ पे 2 के नीचे 2, फिर उन दोनों के नीचे 2, फिर जो 4 हैं उनके नीचे 2, ऐसे करके यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स चलता है। और इस 2x2 मैट्रिक्स के थ्रू आपको 6 महीने तक में $123 आएंगे, और $123 में से $60 से आपका अगला पूल अपग्रेड होता है, जिसका नाम है जीनियस पूल। तो आपका प्रॉफिट आया 123 BUSD माइनस 60 BUSD इक्वल टू 63 BUSD। और 63 को अगर हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो 63 इंटू 80 या 85 जो भी है, मैक्सिमम 5000 या 5100 के करीब आपका आएगा इनकम। ये 6 महीने के अंदर का है। बिकॉज अब आप भी समझ रहे हो कि पहले ये समझो कि $1 कैसे आता है, ये समझना, फोकस नहीं करना कि हमें 2.5 करोड़ आ रहा है, ये सोचो कि $1 कैसे आ रहा है, उसके थ्रू ही आप समझ पाओगे कि 2.5 करोड़ कैसे आ रहा है। नहीं तो आप भी लोगों की तरह सोचने लगोगे ये फ्रॉड है, फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन सब वजहों से बता रहा हूँ कि आप इस चीज को स्टार्टिंग में सही से समझो कि क्या है, बाकी आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। सेकंड है जीनियस पूल। ये लेवल 1 पे फिर से आपके नीचे वही पीछे वाले पूल में के जो आईडी हैं, वो नए वाले पूल में वो लोग भी अपग्रेड करके आ जाएंगे, और सेम टू सेम वैसे ही इसमें आपको टाइम कम लगेगा। बिकॉज ऑफ शुरुआत में फर्स्ट वाले पूल में आपको 30 से 35 दिन लगते हैं, लेकिन सेकंड पूल में वही लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे आपके सेकंड पूल में, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे करीब 6 महीने में आपको देखा जाए तो $1710 मिलता है। सिस्टम वही है, 2x2 का मैट्रिक्स है। एक पर्सन से आपको $5 मिलेगा, सेकंड पर्सन से आपको $5 मिलेगा, यानी कि $10 फर्स्ट लेवल पे मिलेगा, फिर उसके नीचे 2 लोग आएंगे, फिर उसके नीचे 2 आएंगे, मतलब हर पर्सन के नीचे 2 लोग आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम आती है। $1710 जो आपका इनकम आएगा 6 महीने में, उसमें से $300 से आपका मास्टर पूल अपग्रेड होगा, जो थर्ड पूल है। तो प्रॉफिट आता है कितना,
आप भी कैलकुलेट कर सकते हो $1410, जिसे अगर हम 85 से मल्टीप्लाई करें या 80 से, अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,12,800 रुपीज आ रहा है। यानी कि आप सिर्फ एक साल में 1,12,800 रुपीज फ्री का इनकम अर्न कर रहे हो बिना किसी को रेफर किए हुए। अब आते हैं जो हमारा थर्ड पूल है, मास्टर पूल। इसमें भी सेम वही लोग आपके नीचे आएंगे, यानी कि पहले 2 आएंगे, फिर उनके नीचे 4 आएंगे, फिर उनके नीचे 8 आएंगे, फिर उन 8 के नीचे 16 आएंगे। ऐसे करके वही लोग फिर से इसमें आएंगे, अपग्रेड करके सब लोग। और इसमें आपको फर्स्ट जो एक आईडी आएगी, आपके फर्स्ट लेवल पे 2 आईडी आती है ना, 2 आईडी से आपको मिलेगा $25 पर आईडी, यानी कि $50 आपको मिलेगा एक आईडी से। जैसे जैसे वो लेवल नीचे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इनकम मिलता जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको, जैसे इनकम आती है सारी की सारी कैलकुलेशन ऐसी ही रहेगी एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ ये सिस्टम बदला नहीं जा सकता। इसमें आपको मिलता है 9,350 डॉलर, और अपग्रेड होगा अगला वाला जो ऑटो पुल है वो $600 से, यानी कि 9,350 डॉलर माइनस अगर $600 करते हैं तो हमारी इनकम आती है 8,750 इंटू 80, करीब करीब 7 लाख रुपीज के करीब। जो 80 रुपीज से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी प्राइस 85 है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि आप मिनिमम इनकम आपकी कितनी आ रही है। अब आते हैं कैप्शन पूल पे। यहाँ भी आपको 2 आईडी से $100 मिलेगा, और आगे भी 2x2 का मैट्रिक्स जो पहले जैसे चलता रहा है वही कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे टोटल आपको $18,600 मिलते हैं, और नेक्स्ट जो रेंजर पूल है वो अपग्रेड होगा $3,000 से, तो बचता है कितना, $15,600। उसको अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करें तो 12,48,000 आपको आ रहा है सिर्फ इस पूल से। कैप्शन पूल जो है ये आपको दे रहा है 12,48,000 रुपीज, वो भी प्रॉफिट आपका। नेक्स्ट है रेंजर पूल, जिसे हम $3,000 से अपग्रेड किए हैं। रेंजर पूल आएगा, इसमें आपको सेम 2x2 का मैट्रिक्स चलेगा। आपके नीचे 2 आएगी, फिर 2 के नीचे 4 आएंगे, फिर 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, ऐसे वही लोग फिर से आएंगे इस वाले पूल में। और यहाँ पे आपको करीब $93,500 की इनकम आती है। और अगला जो रॉयल किंग पूल है वो $6,000 से अपग्रेड होगा, यानी कि 93,500 में से अगर हम $6,000 को माइनस करते हैं तो $87,500 आपकी प्रॉफिट आ रही है। अगर हम मिनिमम 80 रुपीज से भी कैलकुलेट करें तो 70 लाख रुपीज आपको केवल रेंजर पूल से मिल रहा है। नेक्स्ट है रॉयल किंग पूल। रॉयल किंग पूल क्या है, ये आपको 6 लेवल तक में $1,87,000 देगा, और जिसमें से $6,000 से आपको दोबारा अपग्रेड करना होगा। जैसे कि अब ये 6ठा लेवल है और लेवल लास्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से इनकम आपका खत्म हो जाएगा, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। इस पूल को बार बार अपग्रेड करते रहना है और बार बार इनकम आती रहेगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसकी इनकम कितनी है, $1,87,000 है इसकी इनकम। इसमें से अगर हम 6,000 को माइनस करते हैं तो 1,44,80,000 रुपया आ रहा है। और ये पूल जब रिपीट होगा 6 महीना या साल भर जो भी टाइम लगे, अगर रिपीट होता रहेगा 3 साल के बाद भी, तो भी आपका एक तरह से देखा जाए तो 1 करोड़ प्लस का फिक्स ईयरली इनकम आ रहा है। इससे बड़ा पैसिव इनकम कौन सा होता है, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि। और आप इस पीडीएफ के थ्रू सारा का सारा इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी इनकम्स है वो करीब 2.5 करोड़ के करीब आएंगे आपको। वैसे एक्चुअल अगर हम प्रॉफिट केवल बताएं कैलकुलेट करके तो प्रॉफिट आपका आएगा 2,35,45,840 रुपया, केवल प्रॉफिट है ये। अपग्रेड इनकम को मैं साइड कर रहा हूँ, आते तो है 2.5 करोड़ प्लस, लेकिन मैं प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ कि 2,35,00,000। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए, या फिर चाहे वो कोई अमीर पर्सन ही क्यों ना हो, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपया मायने रखता है। तो इस चीज को समझिए, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अब मिनिमम अगर आप 4 लोगों को रेफर करते हो तो ये जो टीम परफॉर्मेंस इनकम मैं आपको बताया था वो भी 69,43,680 का है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आप 3 साल के अंदर में 3,04,89,520 रुपीज अर्न कर रहे हो। अब
प्लान ए से आपको इतना मिल रहा है, और प्लान बी का तो गाइज समझ सकते हैं कि क्या ही बड़ा धमाका होने वाला है, बिकॉज ऑफ अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। अभी तो मैं आपको फ्री का इनकम बताया हूँ। आप समझ सकते हो कि प्लान बी में मिनिमम 4 लोगों के साथ काम करना होता है, और प्लान बी का तो प्लान और भी धमाकेदार होने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लान ए जो है वो $30 से स्टार्ट होता है, और जब आप प्लान बी एक्सेस करना चाहते हो प्लान ए के साथ, तो उसके लिए $25 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो टोटली देखा जाए तो $55 से ज्वाइनिंग होगी, और $2 एज सेम आपके ट्रस्ट वॉलेट में रहेगा। तो जो लोग प्लान ए केवल करना चाहते हैं और बाद में इनकम जनरेट करके प्लान बी लेना चाहते हैं, उनके लिए $32। और जो ज़्यादा इनकम कमाना चाहते हैं एक साथ, तो वो दोनों को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि $55 से अपग्रेड कर सकते हैं प्लान बी को भी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सोचेगा कि प्लान ए को हम छोड़ के डायरेक्ट प्लान बी पे चले जाएं। ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज ऑफ आप भी जानते हो पहले ए आता है फिर बी आता है। तो अगर ए बी दोनों करना चाहते हो तो आपको दोनों की एक साथ ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि $57 में। और सबसे खास बात है गाइस इस प्लेटफॉर्म की कि कोई भी पर्सन, ऐसा होता है कई सारे सिस्टम में कि जो ऊपर होते हैं वो अच्छे खासे कमा रहे होते हैं, और जो नीचे होते हैं उनकी कोई अर्निंग नहीं होती, वो बेकार में पब्लिक के झांसे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम ज्वाइनिंग लिमिट जो है इसकी, वो प्लान ए और प्लान बी दोनों मिला के $55 है, और $55 से ज़्यादा कोई नहीं। जो इस सिस्टम में सबसे पहले ज्वाइन किए थे उनकी भी आईडी आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, वो भी $55 से ये स्टार्ट किए हुए हैं, और आज उनकी इनकम करीब अच्छी खासी इनकम है, वो आप देख ही लोगे बाद में। मैं प्लान बी डिफाइन करने के बाद बताऊंगा आप लोगों को, और वेबसाइट भी दूंगा आपको कैसे देखना है। अभी चलते हैं गाइज प्लान बी के ऊपर कि प्लान बी क्या है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ देखो गाइज कि प्लान बी का जो इनकम है वो आपको सेम प्लान ए के साथ चलता रहेगा, और सेम 3 साल में इसके भी पूल होते हैं। सेम ऐसे ही पूल है। जो फर्स्ट पूल जो है इसका वो $25 से अपग्रेड करना होता है, इसीलिए आपको ज्वाइनिंग में $55 बताया हूँ। और ये जो $25 से ज्वाइनिंग होता है, तो तब आपकी ज्वाइनिंग होगी जीनियस रैंक पे। इसका फर्स्ट है, यहाँ पे पूल तो आपका फ्री इनकम था, सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पे जीनियस रैंक दिया गया नाम इसका। जीनियस रैंक में क्या है कि लेवल 1 पे आप 4 लोगों को रेफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप अगर एक साथ एक्सेस कर रहे हो दोनों प्लान, प्लान ए और प्लान बी, तो 4 लोगों को अगर आप रेफर करते हो प्लान ए बी दोनों में, तो आपको आती है $12.5 एक आईडी से। $25 है तो उसका 50% $12.5 आ रहा है आपको एक आईडी से। तो यानी कि 4 आईडी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो $50। फिर आपके 4 के नीचे जो 4 लोग आए हैं वो भी अगर 4 लोगों को रेफर करेंगे, क्योंकि वो भी अर्न करने के लिए रेफर तो करेंगे। ये वर्किंग इनकम होता है, इसलिए यहाँ पे रेफर करना होता है मिनिमम 4 लोगों को। तो 16 लोग होंगे आपके नीचे। अब उन 16 लोगों से आपको आएगा $1.5, जो 1.5 इंटू 16 अगर करें हम तो $24 होता है। ऐसे ही फिर उन 16 लोग जो हैं वो अगर 4 लोगों को रेफर करेंगे तो 64 पर्सन हुए आपके नीचे। अब इन 64% से आपको $1 आएगा, यानी कि $64। फिर ऐसे ही करके 64 इंटू 4 256, तो $256 आएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 से तो 1024 आता है, वहां से भी $1 आएगा, यानी कि 1024। 1024 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1024 जो लोग हैं वो भी 4 को अगर रेफर करते हैं, तो 4049। क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज अब जो भी पर्सन प्लान बी को ज्वाइन करेगा वो मेनली उसका फोकस रहेगा कि 4 लोगों को हमें रेफर करना है, क्योंकि ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे आपको रेफर करना ही होगा कमाने के लिए, और सिर्फ 4 लोगों, 4 से ज़्यादा लोगों को रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो आप ज़्यादा इनकम करोगे, और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रेशर नहीं है कि आप 4 से ज़्यादा को करोगे तभी आपकी इनकम आएगी। 4 लोगों से यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया कि आप कितना अर्न कर पाओगे। तो फर्स्ट जो जीनियस रैंक है उससे आपको फाइनल इनकम आता है $87,434 का, और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो 80 रुपीज से। सेकंड है मास्टर रैंक।
यहाँ पे भी यही चलेगा। यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स चलता है। जैसे आपको प्लान ए में जो टीम परफॉर्मेंस इनकम थी, वहां पे भी 4x4 का मैट्रिक्स था। आपको याद होगा, पीछे प्लान देखे हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे मास्टर रैंक जो है ये भी 4x4 के मैट्रिक्स से चलता है। इसको $60 से अपग्रेड करना होता है। जो जीनियस रैंक में जितना आप अर्न करे हो ना, 87,434, इसमें से $60 लगा के आपको मास्टर रैंक को अपग्रेड करना होता है। और अगर आप मास्टर रैंक को अपग्रेड करते हो तो इससे आपको इनकम आएगा $4,22,664। यानी कि गाइस देख रहे हो इस सिस्टम की पावर की, केवल 4 लोगों को आपने केवल जीनियस रैंक पे ज्वाइन कराया और सिर्फ उन 4 लोगों से आपकी इतनी इनकम आ रही है सेकंड लेवल पे ही। थर्ड लेवल आता है इसका कैप्सन रैंक। कैप्सन रैंक पे भी वही 4 लोग फिर से आएंगे, उसके नीचे 16 आएंगे, 64 आएंगे, 256 आएंगे, यानी कि सारे के सारे वही लोग आएंगे आपके साथ। और इसको अपग्रेड करना होता है $160 से। पीछे वाले पूल रैंक से जो आप अर्न करे हो या ऑटो पूल से कमाए हो, कहीं से भी जो आप अर्न किए हो उसमें उससे आप अपग्रेड कर सकते हो। और कैप्सन रैंक जो है ये आपको 1,68,000 नहीं $16,86,880 देता है। सॉरी, ये $16,86,880 देता है और इसे आपको अपग्रेड करना होता है $160 से। कैप्सन रैंक के बाद है रेंजर रैंक। यहाँ फोटो यहाँ पे दिख रहे हो कि मैं जो स्क्रीन पे लाया हूँ ये एकदम एक्चुअल है। सारा का सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है, एकदम सिंपल है समझने में भी कि 4 से स्टार्टिंग है और 8 लेवल तक होते हैं इसके। ये जो रेंजर रैंक है ये भी $300 से अपग्रेड होता है और इसकी भी इनकम काफ़ी है, अच्छी खासी। आप इनकम देख ही रहे हो, यानी कि $24,34,80 है रेंजर रैंक का इनकम। नेक्स्ट है रॉयल किंग रैंक। ये रॉयल किंग रैंक जो है ये $500 से अपग्रेड होता है और यहाँ भी वही लोग आएंगे आपके साथ जो पीछे वाले पूल में थे, 4, 16, 64, 256। और हर लोगों से जो इनकम आएगी वो आपको दिख रहा है कितना है। और फाइनल इनकम अगर हम चले देखें तो $33,86,840 है। और फिर से रॉयल किंग रैंक को $500 से अपग्रेड करते रहना है और ये रिपीट चलता रहेगा लाइफ टाइम तक। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। आप एक तरह से देखा जाए तो जितना अल्फाविन ने वादा किया है फिनेंशियली सिक्योर बनाने का और हमें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का, वो पूरा करेगा। और ये आपको इस सिस्टम की पावर को देख के पता चल रहा होगा। अब आते हैं कि अल्फाविन सिस्टम जो इतने पैसे दे रहा है वो फ्री में हमें क्यों देगा? क्योंकि जो क्रिएटर हैं उनकी भी तो कुछ अर्निंग होनी चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को क्रिएट करते तो आपकी भी तो कुछ अर्निंग होनी चाहिए ना। सेम वैसे ही कि ये सबसे पहला फायदा देता है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हैं इसको अल्फाविन की, कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में या नॉर्मल करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके लिए कोई छूट नहीं है। यानी कि देखा जाए तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिटकॉइन में ट्रांसफर करना हो या फिर इथेरियम में करना हो, टेरा में करना हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में करना हो, यूएस डॉलर में करना हो, डॉलर से आईएनआर में करना हो, कहीं भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 10% सर्विस चार्ज काटेगा आपके इनकम पे। जैसे अगर आपको $15 रेफरल इनकम आ रहा है तो आप जब विड्रॉ करोगे तो $13.5 आएगा। 10% सर्विस चार्ज काटता है, क्योंकि आप भी समझते हो कि जब सिस्टम इतना बड़ा क्रिएट किया गया तो क्रिएटर को भी तो कुछ इनकम आनी चाहिए। और $4 का गैस फी होगा। जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो $4 का गैस फी होगा। ये बिग ट्रांजेक्शन के ऊपर है। गैस फी के बारे में बताते हैं आगे। जैसे मान के चलो कि आपकी अल्फाविन में इनकम हुई 6 महीना में $123, जो फ्री ऑटो पुल इनकम है। और अगर आप $60 से ज़्यादा की विड्रॉ करोगे बिना अगला पुल अपग्रेड किए तो उस पर आपको गैस फी $4 लग जाएगा। और अगर आप 60 तक ही कर, यानी $63 जो आपका प्रॉफिट है वो 63 ही करोगे और 60 छोड़ के रखोगे तो आपको गैस फी अप्लीकेबल नहीं होगा, बस 10% का एडमिन चार्ज कटेगा।